नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है अपने पास। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में अपन देखते हैं, इसको शॉर्ट में बोलते हैं EMI। ठीक है, सबसे पहले इसका मतलब क्या है। इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के कारण क्या हो रहा है, अपने पास में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड is known as magnetic flux। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो होता है डी फाई बाई डी टी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई फाई। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या बोलते हैं, डी फाई बाई डी टी। ठीक है, तो इसको डी फाई बाई डी टी से दिखाते हैं। और सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स किन किन कारण से चेंज होगा। what are the methods through which magnetic flux can change, तो देखो, सबसे पहले तो मैग्नेटिक फ्लक्स मीन्स नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स क्रॉसिंग थ्रू एन एरिया। कितनी मैग्नेटिक लाइन्स क्रॉस हो रही किसी भी एरिया से, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। अब जैसे मान लो ये ले लिया अपन ने, एक एरिया है, तो ये मैग्नेटिक लाइन्स क्रॉस कर रही है इस एरिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे मान लो ये हाथ, मैंने इसको ऐसे रखा हुआ है, यहाँ से मैग्नेटिक लाइन्स जा रही है। तो जब ये मेरा हाथ जो है वो, ये मेरा जो पाम है ये ऐसे है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स गुजरेंगी। पर मैंने घुमा के थोड़ा सा ऐसे कर लिया या फिर ऐसे कर लिया, तो मैग्नेटिक लाइन्स जो कम होगी। जब ऐसे कर लेंगे, मैग्नेटिक लाइन फील्ड ऐसे है और ये ऐसे है, तो मिनिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन विल क्रॉस थ्रू इट। सबसे कम तो ऐसे जैसे लाते जाएंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स गुजरेंगी इस पाम से, और जब ऐसे आ जाएगा तो मिनिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स क्रॉस होंगी यहाँ से। तो ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब किसी भी एरिया से कितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स गुजर रही हैं, उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने के तरीके क्या है, देखो। सबसे पहले ये कॉइल ली, इस कॉइल को किसी बैटरी से जोड़ा नहीं है, क्या इसमें करंट फ्लो करेगा, नहीं। तो कब फ्लो करे करंट, जब हम इसमें से मैग्नेटिक लाइन्स को चेंज करेंगे। तो ये बार मैग्नेट लिया अपन ने, ये इसका नॉर्थ और ये साउथ। मैग्नेटिक लाइन्स कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, नॉर्थ से, और कहाँ जाती हैं, साउथ की तरफ। तो ये ऐसे ओरिजिनेट हो रही हैं अपने पास मैग्नेटिक लाइन्स। तो इसमें से सबसे, जब ये बार मैग्नेट नज़दीक आएगा इस कॉइल के, जैसे कॉइल है, इस कॉइल की जब नज़दीक आएगा अपने पास में बार मैग्नेट, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स विल क्रॉस व्हेन the bar comes
near to the coil, then more number of magnetic lines cross the coil. When the bar magnet comes near to coil, then more number of magnetic lines cross the coil. Means change in magnetic lines produces change in flux. This change in flux produces EMF. Means E is equal to minus d phi by dt. Means EMF इंड्यूस हो गया. EMF means potential difference. ठीक है. EMF means potential difference. ठीक है. The potential difference generate होगा तो V is equal to IR. So I is equal to V by R. Means using Ohm's law, the current is produced in a wire. करंट प्रोड्यूस हो जाएगा वायर में, है ना, ओम्स लॉ के थ्रू. तो फर्स्ट मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करो. मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा. ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो ओम्स लॉ के थ्रू करंट प्रोड्यूस हो जाएगा. अब जैसे ये कॉइल है, अब मान लो ये नॉर्थ है और ये साउथ है. ये नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइंस बाहर आ रही हैं. हमने इस मैग्नेट को स्टेशनरी रखा हुआ है. जब स्टेशनरी रख देंगे तो क्या नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस चेंज नहीं होगी? नहीं होगी. तो फर्स्ट केस स्टेशनरी, नो चेंज इन मैग्नेटिक लाइंस, so no change in magnetic flux, कोई चेंज नहीं होगा मैग्नेटिक फ्लक्स में. So no EMF is produced and no current in the coil. सेकेंड, यही कॉइल है, ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ. अपन नजदीक लेके आए इसको. हम नजदीक लाएंगे तो मैग्नेटिक लाइंस व्हेन मैग्नेटिक बार comes close to, क्या चीज काट लूंगा. When bar magnets comes close to circular coil, then magnetic lines will increase, and there is change in magnetic flux. Magnetic flux change होगा, so EMF is produced. और EMF जब प्रोड्यूस्ड हो गया हमारे पास में, EMF is produced, so current is produced. ठीक है. इसी में थर्ड केस देखते हैं. थर्ड में है ये कॉइल ली,
ये नॉर्थ, ये साउथ, ये मैग्नेटिक लाइंस है। ये दूर चला गया। when the when the bar magnet moves away from when the bar magnet moves away from the coil, away from the circular coil, then magnetic lines changes, and this produces change in flux, and changing flux produces EMF। क्या प्रोड्यूस करेगा? EMF। so current is produced in the coil। क्लियर हो गया? अब और देखते केस। ये तो फर्स्ट केस हो गया अपने पास में। अब केस 2, ये अपन ने कॉइल ली, ठीक है। ये हमारे पास में एक सोलेनोइड है, यहाँ पे करंट ये बैटरी से जोड़ दिया, इसको यहाँ की लगा दी है, और ये हो गया। तो ये की, ये सेल हो गया। तो when the key is closed and open suddenly, then magnetic lines is produced and changes frequently change होंगी, and this produces current। तो जैसे ये कॉइल है, ये क्या प्रोड्यूस करेगा? करंट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब केस थर्ड देखते हैं। टू प्रोड्यूस्ड AC means alternating current। अब अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? ये अल्टरनेटिंग करंट है, द करंट which changes its cycle at regular intervals is called alternating current। ठीक है। तो IC प्रोड्यूस करने का क्या तरीका है? देखो, फर्स्ट ये अपन ने लिया, बार मैग्नेट ले लिया, इसका ये तो है नॉर्थ और ये है साउथ। ये एक कॉइल रख दी, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो व्हेन ए कॉइल is placed in magnetic field, when a coil is placed in magnetic field, then coil is placed in magnetic field and then rotated, so continuously the magnetic lines changes, and this produces
magnetic flux. This produces magnetic flux, and change in magnetic flux produces EMF and current. इन द सर्किट, ठीक है। कौन सा करंट प्रोड्यूस होगा? AC इज प्रोड्यूस्ड। AC इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो ये होगा अपने पास। तो ये तो होगा करंट प्रोड्यूस करने के तरीके। अब हम देखते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। डायरेक्शन के लिए हमें वापस जाना पड़ेगा राइट हैंड थंब रूल पे। राइट हैंड थंब रूल में क्या होता है हमारे पास में? कर्ल फिंगर्स रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कर्ल फिंगर्स, और थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो इसके लिए अपन यूज करते हैं लेंस लॉ। लेंस लॉ बोलता है कि करंट इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। करंट विल प्रोड्यूस्ड इन ए कॉइल in such a direction producing in a coil in such a direction that it reduces the increasing EMF and increases the reduced increasing magnetic flux that it increases the reducing magnetic flux, ठीक है। अब जैसे इसको समझाते हैं, देखो जैसे मान लो ये कॉइल ली अपन ने, यहाँ पे हमने एक बार मैग्नेट रख दिया नॉर्थ या साउथ। मैग्नेटिक लाइन्स ऐसे ये नज़दीक आ रही है, तो मैग्नेटिक लाइन्स बढ़ रही हैं, तो इसमें इस डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होगा कि बड़ी हुई मैग्नेटिक लाइन्स को कम कर दें। तो हम एंटी क्लॉकवाइज में भी करंट फ्लो कराते हैं इस वाले कॉइल में, एंटी क्लॉकवाइज में। तो जब एंटी क्लॉकवाइज में अपने पास करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम जब देखेंगे तो मैग्नेटिक लाइन्स इस खुद के कारण, अब ये खुद क्या हो गया, एक सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो मैग्नेटिक लाइन्स ऐसे आई खुद के कारण, ऐसे आ गई खुद के कारण मैग्नेटिक लाइन्स आ गई, ठीक है। और बाहर मैग्नेटिक करंट मैग्नेटिक लाइन्स कैसे आ रही थी, ऐसे। तो बड़ी मैग्नेटिक लाइन्स को कम कर दिया इसने, तो करंट कैसे प्रोड्यूस होगा? एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ही ये कॉइल है, ये बाहर मैग्नेट है नॉर्थ या साउथ, ये दूर जा रहा है, तो मैग्नेटिक लाइन्स घट रही हैं, तो घटी हुई मैग्नेटिक लाइन्स को बढ़ाना है, तो कैसे प्रोड्यूस होगा? ये अपने पास में क्लॉकवाइज होगा, तो इस खुद कारण मैग्नेटिक लाइन्स ऐसे आएंगी, और बाहर मैग्नेटिक करंट भी ऐसे आ जाएंगी अपने पास में, तो अपने पास में करंट फ्लो का क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में लेंस लॉ, ठीक है। तो लेंस लॉ के दो पार्ट है अपन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैग्नेटिक इंडक्शन के जो यूज है वो सबसे पहले कहाँ पे है? इलेक्ट्रिक जनरेटर में,
Electric generator is an example of EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक एग्जांपल और भी देख सकते हैं अपन, जैसे मान लो ये कॉइल है, इसमें बैटरी लगी, एक की है, एक रोड है, इसके साथ में दूसरी कॉइल है, ठीक है। तो ये की है, ये बैटरी है। तो व्हेन की इज सडनली closed and open, in a circuit, suddenly closed and open in a circuit, then magnetic lines will change, and this produces EMF, and current is produced in second coil, ठीक है। तो अपन देखते हैं, एक ओवरव्यू देखेंगे। तो फर्स्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। Magnitude of current is given by E is equal to minus d phi by dt। अभी माइनस क्या इंडिकेट करता है? नेगेटिव इंडिकेट्स that EMF is produced in such a direction that it opposes the motion of magnet, opposes the motion of magnetic field produced by बार मैग्नेट। इस डायरेक्शन में हुआ जिसमें कि वो अपोज करे किसको? मोशन को, ठीक है। और सेकंड है लेंस लॉ। तो अब पहले इसी में ही, तो V इज इक्वल टू आई आर, सो I इज इक्वल टू V बाई आर, एंड व्हाट इज V? V इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी रख दिया, तो 1/r डी फाई बाई डी टी। तो ये आ गया अपने पास I। और लेंस लॉ जो है, लेंस लॉ gives us the direction of magnetic, gives the direction of current produced in a coil। क्लियर हो गया? अब मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए तुम्हारे को EMI। अब एक छोटा सा क्लास टॉपिक बचा हुआ है, और वो है अपने पास में सोलेनोइड, जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए सोलेनोइड, ठीक है। तो सबसे पहले सोलेनोइड क्या है? ये सोलेनोइड है जो करंट लेके जा रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड is a vector quantity which has both magnitude as well as direction, ठीक है। Second, the magnitude is given by B is equal to mu naught Ni, where mu naught is permittivity of free space,
तो n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। I इज करंट। थर्ड डायरेक्शन इज given by right hand thumb rule, जिसमें थंब रिप्रेजेंट थंब रिप्रेजेंट the direction of current and curl fingers represent the direction of magnetic field, ठीक है। फोर्थ, magnetic field depends on number of turns per unit length, and second is current, magnitude of current। फिफ्थ है डायग्राम। फिफ्थ एक चीज और देख लेते हैं, डायग्राम नेक्स्ट पेज में। ऐसे प्रोड्यूस्ड होगी मैग्नेटिक लाइंस। अपन देख रहे हैं फिफ्थ पॉइंट, आउटसाइड द सोलेनोइड the magnetic field is weak. Inside the solenoid the magnetic field is uniform. Inside the solenoid the magnetic field is uniform, so it is a source of uniform magnetic field। जैसे ये देखा अपन ने, ये नॉर्थ ये साउथ, ये मैग्नेटिक लाइन से ऐसे गुजर रही है, तो ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ तक देख लेना अपने पास में।